नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास होने वाली बहुत खास, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एमटीएस का सिलेबस, वो भी डिटेल्स में। मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर टोटल रहेंगे और उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक रहेंगे तथा उन चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब से एमटीएस की वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब से हम छानबीन में लगे हुए थे। विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर हम आपको ये डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की क्लास होने वाली आपके लिए बहुत खास, अगर आप दे रहे हैं एमटीएस का एग्जाम तो, क्योंकि आपके हाथ लगने वाला है यहाँ पे बहुत बड़ी पूंजी। बस आपको पढ़ना है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना सिलेबस में, ना ही किसी और चैनल पे जाना, ना ही किसी और साइट पे जाना। सब कुछ आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। एसएससी, एमटीएस और हवलदार दोनों के सिलेबस हम डिटेल्स में बताएंगे आपको, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और साथ में पूरा वेटेज भी बताएंगे। ठीक है, ये इन डिटेल्स विथ टॉपिक्स एंड वेटेज, मतलब कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये आज की क्लास में होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए अंत तक। ये रहा आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड, दो सेशन में आपका एग्जाम होगा। दोनों सेशन में मिलाकर 4 सब्जेक्ट है, एक सेशन में 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करें हम, तो टॉपिक्स और वेटेज आप एक तरफ देख सकते हो। तो पहला टॉपिक आपका टोटल कितने रहेंगे, सबसे पहले तो 16, मतलब कि 16 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एलसीएम और एचसीएम है, इसको आप वेटेज की बात करें तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो एक आ जाएगा या फिर दो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर परसेंटेज, परसेंटेज से भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी एक और दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ आपका चैप्टर है मेंसुरेशन, इससे भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जियोमेट्री से कंफर्म है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आपको निश्चित है एक ही प्रश्न आएगा। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से या तो एक आ जाएगा या फिर दो आ जाएगा। डेटा इंटरेक्शंस, इससे भी दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एवरेज की बात करें हम, तो एवरेज से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ऑन एज पे, ये प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, एज से, इससे आपको दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब दो तो डेफिनेटली हो सकता है कि तीन भी आ जाए। और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये मार्क्स से भी उतना ही देखे जाएगा। तीन या चार क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, या तो तीन आएंगे या फिर चार आएंगे। ठीक है, तीन कंफर्म है, चार पे जा सकता है नहीं भी। नंबर सीरीज की बात करें तो एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। एसआई और सीआई पे आपको दो से तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस और डिस्टेंस पे भी दो या तीन प्रश्न निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें टाइम एंड वर्क की, और आपका 16 और लास्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का, इससे भी आपको दो या तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपका रहा टोटल मैथमेटिक्स का वेटेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टॉपिक की कुल बात करें तो रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिलाकर 13 रहेंगे। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशनशिप, इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे, कंफर्म है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से दो से तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर एंड वर्ड सीरीज से भी दो से तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स से एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वर्ड फॉर्मेशन से एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग से एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एनोलॉजी से दो या तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों, क्योंकि इससे तीन या चार मार्क्स के पूछे जाएंगे। जो क्लासिफिकेशन आपका दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे आपको तीन या चार मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तो वो है मिसिंग, मिसिंग से दो से तीन मार्क्स के पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन भी सेम वेटेज, दो से तीन प्रश्न। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एक या दो। और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में पूरा वेटेज आपको होने वाला है, ये रहेगा आपका चार से पांच प्रश्न, मतलब या तो चार पूछेंगे इससे फिर, या पांच पूछेंगे। ठीक है, ये आपका इससे वेटेज होने वाला। अंतिम आपका बचता है वर्बल। वर्बल्स की बात करें हम, 30 नंबर का चैप्टर, तो इससे या तो हो सकता है कि आए भी ना, या फिर एक ही प्रश्न आएगा। ये रहा आपकी रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है,
अब इसमें टॉपिक्स डिवाइडेड नहीं किए हैं कि कौन से टॉपिक से आएगा, इसमें सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट का वेटेज है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में 2 से 3 ही मार्क्स का रहेगा, टोटल हिस्ट्री की बात है, मतलब ये कोई एक टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में एंशियंट, ठीक है, प्राचीन भी हो गया, मध्य भारत हो गया, सब मिला के 2 से 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जियोग्राफी की बात करें तो एमपी का भी पूछा जाएगा और आपसे भारत का भी पूछा जाएगा, इंडिया का भी, इससे भी 2 से 3 प्रश्न। बायोलॉजी, बायोलॉजी से भी 2 से 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स के वेटेज की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। करंट अफेयर्स से 1 या 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टैटिक जीके से 2 या 3 प्रश्न होने वाले हैं। पॉलिटी की बात करें तो इससे भी 1 या 2 ही प्रश्न हो रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 देखने को मिलेंगे। और अंतिम में आपका बचता है केमिस्ट्री, इससे भी आपको 2 या 3 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये टोटल रहा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस फुल वेटेज, ठीक है। सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स तक आएगा, ये सब कुछ आपने स्लाइड में देखा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट की, ठीक है। वो आपका इंग्लिश में टोटल 8 चैप्टर होने वाले हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन, ये है बहुत बड़ा वेटेज, 5 मार्क्स का सीधा सीधा। और साथ साथ में ये आपको इजी भी रहने वाला है। इजी क्यों रहने वाला है आपको, क्योंकि आपको जैसे 10th 12th में आप लिखते थे ना, ऐसे आपको वेटेज यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे और उसी में से आपको क्वेश्चन और आंसर्स लिखना है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब बात करें सेकंड की, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड रहेगा, इससे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इडियम्स और फिटेस, इससे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी मार्क्स नहीं, क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेलिंग एरर और एरर स्पॉटिंग, इनसे एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। सेंटेंस करेक्शन, इससे 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब दो तो जैसे 2 और 3 लिखा ना, इसका क्या मतलब हो कि 2 तो कंफर्म है, हो सकता है कि एक और ऐड हो जाए, 3 देखने को मिले, या फिर 2 तो कंफर्म है। ये ऐसे सिनोनिमस एंड एंटोनिमस का, ये भी आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पूरा रहा आपका वेटेज इंग्लिश का, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रीडिंग कंप्रेजेशन से 5 मेन चैप्टर है, उसको हाईलाइट कर दिया, बाकी सब आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। दिस सिलेबस, अब कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट है आपका ये, दिस सिलेबस फॉर बोथ, मतलब कि एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। एमटीएस के लिए भी और हवलदार के लिए भी, बस एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, ओनली वन हैव डिफरेंस, देर इज नो फिजिकल इन एमटीएस, मतलब कि जो एमटीएस का एग्जाम है इसमें कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है। जो एमटीएस का एग्जाम है इसमें कोई फिजिकल नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और बात करें हवलदार की, तो हवलदार में आपका फिजिकल रहेगा, एग्जाम सेम होगा, सिलेबस सेम है, बस फिजिकल में डिफरेंस रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी और यूजफुल भी लगेगी। एंड अंततः वही, धर्म है हमारा, कहना तो पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट पसंद आता है, आपको जानकारी यूजफुल लगती है, तो एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।